हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 38th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस वर्कशीट के अंदर हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, जब भी किसी चीज़ को पुश या पुल किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग। मान लो कोई भी चीज़ है और उसके ऊपर आप पुश लगा रहे हो या पुल कर रहे हो उसे, तो एक टाइम ऐसा होता है कि उससे पहले आप उसको पुश या पुल नहीं कर पाते, या अगर आपने कम फोर्स लगाया तो वो अपनी जगह से मूव नहीं होती। पर जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाते हो तो क्या होगा, वो चीज़ मूव करना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फोर्स आपने यूज़ किया वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स से ज़्यादा था। आओ पढ़ते हैं। हमें कोई भी चीज़ को मूव करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए, या उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, या शेप चेंज करने के लिए उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड, टू नीड द डो, पुश अ ट्रॉली, स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक। क्योंकि कार, साइकिल, स्कूटर, कोई भी चीज़ चल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे ना, ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, तभी तो वो चीज़ रुकेगी। और जब हमने ब्रेक लगाए तो हमने क्या किया? हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तभी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रुक जाएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा। अब क्यों मूव नहीं कर पा रहा? मान लो कोई टेबल है और उसके ऊपर दो पर्सन क्या कर रहे हैं? उसको पुश कर रहे हैं। पर कैसे पुश कर रहे हैं? वो उसको ओपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब तक ये फोर्स इक्वल है तब तक ये टेबल मूव नहीं करेगी। पर अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो टेबल इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और अगर दोनों ही इक्वल हैं तो ये टेबल मूव नहीं करेगी। ठीक है। अब इसी तरह से टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्सा खींचने के गेम में होता है कि वहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा? अगर इक्वल फोर्स है, इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर ये फोर्स इक्वल है तो ये रस्सी नहीं हिलेगी। और जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई फोर्स की, मान लो इधर ज़्यादा हो गई तो रस्सी इधर चली जाएगी, और अगर इधर ज़्यादा फोर्स लगी तो रस्सी इधर चली जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स कैसी होगी? अनबैलेंस्ड होगी। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा और उसका रिजल्टेंट फोर्स, जैसा हमने यहाँ टेबल का एग्जांपल लिया था कि दो पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कैसी हो गई? वो ज़ीरो हो गई। और इस फोर्स को कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अब जब रस्सी के ऊपर बल लगाया जा रहा था, फोर्स लगाई जा रही थी, तो उसमें क्या था? उसके अंदर अलग अलग फोर्स लग रही थी, है ना। जब तक इक्वल फोर्स लगी तो मूव नहीं हुए। पर जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगी तो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ था? रस्सी मूव कर रही थी, है ना। तो इस फोर्स को कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब फोर्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। फोर्स कभी भी
अकेला नहीं होता, अलोन नहीं होता, हमेशा पेयर्स में होता है। और जो पेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जब तक इक्वल फोर्स है ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, पर जैसे ही फोर्स अनइक्वल हुआ तो ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट हुई। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट मूव कर सके। और इसी तरह से एक्सेलरेट करने के लिए भी फोर्स अनबैलेंस्ड होनी चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर काम करेगी तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तो बच्चों ये थी वर्कशीट। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। तो हमने जैसे पढ़ा कि फोर्स कैन मेक एनीथिंग टू मूव, टू स्टॉप, टू चेंज इट्स डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल शेप ऑफ अ रबर बैंड, टू नीड द डो और पुश अ ट्रॉली, स्टॉप अ मूविंग कार, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। थर्ड क्वेश्चन इज इट रियली नेसेसरी अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी टू मूव। तो किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए उस पर फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मान लो कोई बुक रखी हुई है, तो जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा क्या वो मूव करेगी। सोचो और लिखो। अ बॉल रोल डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन अ कारपेट एट द सेम टाइम, विच बॉल कम्स टू रेस्ट फर्स्ट, गिव रीज़न। अब फ्लोर कैसा होता है, स्मूथ होता है, जबकि कारपेट कैसा होता है, उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं और उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होती है। तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो उसके ऊपर बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगी, जबकि कारपेट के ऊपर बॉल कम दूर तक जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरोज रिप्रेजेंट विद रेफरेंस टू फोर्स। देखो ए के अंदर क्या होगा, ए शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड और बी उसके ऑपोजिट लग रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ताकि वो मूव ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।